हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड सिलेबस में आपका फिर से स्वागत है। चूंकि आज मेरा एक भौतिक विज्ञान का चैप्टर लेकर आया हूँ जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो कक्षा क्लास 10th का ये मतलब भौतिक विज्ञान से प्रकाश का परावर्तन आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। प्रकाश वाले क्या होता है क्या। ठीक है, प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। जैसे कि प्रकाश अगर जैसे मान लीजिए कोई सूर्य की किरण है किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, तो वस्तु पर पड़ने के बाद क्या होता है, उसका परावर्तन हो गया हमारी आंखों पे। लेंस के पीछे क्या होता है, पर्दे प्रतिबिंब बनाता है जिससे हमें उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के आते हैं। आइए देखते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण होता है। प्रकाश जो है, प्रकाश पहला गुण, प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक वेग होता है। देखिए प्रकाश का जो है निर्वात में इसका सर्वाधिक वेग होता है। और आपको मैं बता दूं प्रकाश का निर्वात में कितना वेग होता है। देखिए प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा का गुण मान लीजिए इसका क्या है। तो दूसरा गुण देखिए इसका क्या होता है। प्रकाश जो है क्या होता है, इसका कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई माध्यम नहीं होता है। प्रकाश का कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो देखिए इसके बाद प्रकाश क्या पहला बताया गया, इसका गुण क्या है। गुण प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक वेग होता है या चाल होता है। ठीक है, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का कोई भी माध्यम नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चाहिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई ये दर्पण है, ऐसे दर्पण के पीछे कलई किया हुआ है, किसी पेंट किया हुआ, कलई मतलब काला किया हुआ है या पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को सब कोई दर्पण तो सब कोई देखा होगा वैसे। तो देखिए आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए कोई सूर्य की किरण चाहे कोई भी किरण दर्पण पर हम इस तरह क्या करते हैं, गिराते हैं। ठीक है, या कोई किरण आ रही है दर्पण पे, ठीक है, तो क्या होता है, आने के पश्चात क्या होता है, ये दूसरे मार्ग में लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो पहले नंबर तो जो किरण आ रही है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, जो दर्पण में गिरने के बाद दूसरे मार्ग में लौट जा रही है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए अगर बीच में एक सीधी रेखा खींच दिया जाए, ठीक है, तो इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपतित किरण है, जो आ रही है किरण, और जिस बिंदु पर ये गिर रही है, गिरने के पश्चात यहीं से क्या हो रहा है, दूसरे ओर मुड़ जा रहा है, जो परावर्तित हो जा रही है।
और बीच में एक सीधी रेखा खींच दिया जाए तो इस ये क्या बना रहा है, अभिलंब। यानी कि देखिए यहाँ पर भी कोण बना रहा है और एक यहाँ पर भी कोण बना रहा है, यानी दोनों कोण क्या है, बराबर है। यानी देखा जाए तो जितना कोण आपतित किरण बना रहा है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी बना रहा है, ठीक है। तो इसको कोण क्या बोल सकते हैं, आई बोल दीजिए, और इसको कोण आर बोल दीजिए। या तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, इसको बोल दीजिए अभिलंब। अभिलंब ये तीनों क्या है, एक ही तल, इसको तल बोलते हैं, तल बोलते हैं, तीनों एक ही तल पे है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा है प्रकाश का परावर्तन के क्या नियम। अब देखिए नियम क्या होता है प्रकाश का, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, देखिए यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा विलंब, ये क्या होता है, तीनों एक ही तर्क होते हैं। एक नियम तो ये हो गया। देखिए आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बच्चों ये बोर्ड की एग्जाम में एकदम बहुत ज्यादा पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन मतलब परिभाषा लिखिए तथा उसका नियम, साथ में उसका नियम भी लिखिए, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा पूछता है, तो ज्यादातर से इसको अच्छा से ध्यान दीजिएगा। उसका दूसरा का क्या है, ये तो पहला हो गया नियम प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है। और दूसरा का समझिए, देखिए आपतित आपतित किरण का जो कोण बन रहा है और परावर्तित किरण का जो कोण बन रहा है, दोनों आपस में क्या है, जितना कोण ये बना रहा है उतना कोण ये भी बना रहा है। यानी कि आपतित किरण का कोण और परावर्तित किरण का कोण आपस में संयुक्त क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतित किरण आपतित कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ध्यान दीजिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सैदों आपस में बराबर 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 होते। तो बच्चों उम्मीद करते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और समझे होंगे ये फिगर के माध्यम से। तो आप लोग को एक बार में इसका रिवीजन करा देता हूँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, डिफिनेशन। तो यहाँ से फिगर से हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। पहले तो कोशिश में करूंगा कि पहले फिगर समझ आते। देखिए ये जो इसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई M1 और M2 दो क्या है, M1 M2 क्या है, ये दर्पण है। ये जो है कि मान लीजिए ये कोई आपतित किरण कोई प्रकाश के कोई या किसी भी कोई कहीं से भी किरण आ रहा है, किसी का भी, चाहे कांच का चाहे किसी का भी, किसी टॉर्च से अगर किसी दर्पण मारेंगे, जितने कोण से वो आप उसको मतलब झुकाएंगे, जितने कोण से आपका प्रकाश का किरण उस पर जाएगा उतने कोण से दूसरे माध्यम क्या होगा, लौट जाएगा। तो यानी कि कोई अगर प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे जितने कोण से झुकाव पे उसको गिराया जाए उतने झुकाव से दूसरे ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात क्या होता है, दूसरे भाग में परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा ये तो हो गया, आप समझ
नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा विलंब, ये तीनों एक क्या है? एक ही तत्व है होते हैं। ठीक है, एक नियम तो ये हो गया। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तीनों एक क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। क्या चीज? तीनों आपतन आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तीनों दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए बच्चों देखते हैं प्रतिबिंब। सिंपल भाषा में प्रतिबिंब होता क्या है, पहले सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। प्रतिबिंब जैसे कि मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण के सामने कोई अगर वस्तु रखते हैं तो उसका जो फिगर होता है दर्पण में हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उस वस्तु का जो फिगर बनता है, ठीक है, उस दर्पण में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक प्रकार के सिंपल भाषा में हम प्रतिबिंब करते हैं। ठीक है, आइए डेफिनेशन के रूप में देखते हैं, परिभाषा के रूप में प्रतिबिंब का क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें क्या होती है? वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को वाले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ रही है। अच्छा, वस्तु पर पड़ने के बाद ये क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या? प्रकाश दूसरे मार्ग में, इसके पर पड़ने के बाद दूसरे मार्ग में जाता है, और दूसरे मार्ग में जाने के बाद किसी बिंदु पे इसका फिगर बना रहा है। क्या चीज? फिगर, फोटो बना रहा है। तो ये दूसरे वस्तु का क्या है? ये प्रतिबिंब है। क्या चीज? प्रतिबिंब होता है। यानी वही कह रहा है आपको कि यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर क्या होती है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी तो आभास होता है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ पर? दूसरे बिंदु पर बना रहा है, दूसरे बिंदु का पहले का प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे देखते हैं क्या है निकालने वाला। अच्छा, अब क्या होता है? प्रतिबिंब क्या है? दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है? प्रतिबिंब के प्रकार। तो बच्चों प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अभी देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक मतलब वास्तव में। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं डिफिनेशन के बेसिस पे। यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, ठीक है, परावर्तन के पश्चात वास्तव में जो फिगर बनाती है, वास्तव में उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, अब आभासी प्रतिबिंब क्या है ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु वस्तु का क्या वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, आइए कोई प्रकाश की किरण है कोई, इस पर कोई किरण पड़ रही है। ठीक है, किरण पड़ने के पश्चात क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या चीज? परावर्तन मतलब दूसरे मार्ग में लौटना। तो दूसरे मार्ग में यहाँ पर मान लीजिए परावर्तन किसी ये पड़ता है, अब पर्दे पे ले जाके क्या है? इसका फिगर वास्तु का फिगर क्या है? बना दे रही है, मतलब बना दे रही है। यानी जो हम आंखों से सामने से साइज से प्रतिबिंब बनता हुआ देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तव में दिख रहा है जो, तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप एग्जाम्पल से हमको लगा
समझ में आ रहा होगा, और कोशिश करते हैं कि और आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वास्तु है, क्या चीज, वास्तु है, ठीक। इस पर कोई प्रकाश की किरण अगर पड़ रहा है, तो पढ़ाने के पश्चात क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होके ये जिस बिंदु पर ये फिगर बनाएगा, फिगर मतलब प्रतिबिंब बनाएगा, उस पहले बिंदु, पहले वस्तु का दूसरे बिंदु को क्या, इसका वास्तव में क्या फिगर बनाएगा, वास्तव में दिखेगा। तो इस पर ऐसे ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, रुकिए, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। ये क्या होता है, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण प्रकाश परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु बिंदु को पर बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे इसको समझें क्या कह रहे हैं डेफिनेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई ये कोई वस्तु है, कोई प्रकाश की किरण इस पर क्या आ रही है, आने के पश्चात क्या होता है, परावर्तन हो जाना है। क्या चीज, यहाँ से प्रकाश परावर्तन होता है किसी दूसरे बिंदु पर जाके, ये क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या चीज, पर्दे के पीछे प्रतिबिंब बना रहा है। क्या चीज, पर्दे के पीछे प्रतिबिंब बना रहा है, यानी कि हमको आंखों से सामने दिख नहीं रहा है, यानी कि आभास हो रहा है कि हाँ पीछे, पर्दे के पीछे क्या प्रतिबिंब बना हुआ है, फोटो बना हुआ है। तो इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की घटना को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वही कहा है, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, मान लो किसी दूसरे बिंदु पर से आती हुई क्या प्रतीत हो रही है, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु जो है, किसी वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, पड़ने के पश्चात क्या परावर्तन हो रही है, परावर्तन होने के बाद दूसरे बिंदु पर जाके क्या हो रही है, प्रतिबिंब जो है कि शो कर रही है, बना रही है। और कैसी बना रही है, आभासी बना रही है। आभासी मतलब आभास हो रहा है हमको कि पर्दे के पीछे क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी घटना नहीं, जो प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बना रही है, तो उसको हम क्या आभास कर रहे हैं, तो ये क्या है, आभासी प्रतिबिंब हुआ, ठीक है। ये डिफिनेशन उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, इसके बाद बच्चों आपका है गोली दर्पण। चलिए देखते हैं बच्चों गोली दर्पण क्या होता है। देखिए गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। एक कांच जो होता है उसका एक कटा हुआ खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। मतलब जो कांच होता है एक साइड और क्या किया जाता है, एक साइड और एक तल में, बाहर की तल पे क्या या अंदर के तल पे कलई किया हुआ होता है, और दूसरे तल पे क्या होता है, परावर्तन के काम करता है, ठीक है। और जो कलई किया हुआ होता है, किसका किया, पानी की कलई किया हो जाता है। मतलब कलई मतलब काला किया हो जाता है। काला मतलब बाहर वाला तल जो है या अंदर वाला तल, एक कोई चाहे अंदर वाला चाहे बाहर का, दोनों का एक जो है कि कलई किया हुआ होता है, ठीक है। या तथा और लाल ऑक्साइड का पेंट किया हुआ रहता है, जिससे कि अगर पेंट नहीं किया जाता तो क्या होता है, जो है कि परावर्तन का काम नहीं करता। इसलिए क्या किया जाता है, पारे की कलई किया जाता है और लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक का तल का, तो इस परावर्तक का तल होता है। और देखिए गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अभी इसको हम फिगर से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहला है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, जैसे अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले के विपरीत तल क्या होता है, परावर्तक तल का काम करता है। जैसे कि आप दिया है फिगर में, मान लीजिए ये जो है एक दर्पण है, ये बाहर से क्या हुआ है, कलई किया हुआ है। क्या चीज, कलई किया हुआ है, ठीक है। कलई मतलब पेंट किया हुआ है। और जो ये अंदर का जो तल है, अंदर का आपको दिख रहा होगा, अंदर का तल है, ये क्या परावर्तक का तल काम करता है, यानी परावर्तक का तल का काम करता है, परावर्तन के काम करता
तो अगर कोई जो है कि कांच, ठीक है, कांच का टुकड़ा अगर बाहर से कलई किया हुआ है, अंदर का जो तल है वो परावर्तक के तल का काम करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा? अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद है क्या चीज? उत्तल दर्पण। क्या चीज है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण होता क्या है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके बाद उत्तल दर्पण है दूसरा। तो उत्तल दर्पण क्या है? ये उसका विपरीत है, सेम उसका विपरीत। उसमें क्या था अवतल दर्पण में कि जो है कि अंदर का तल जो है कि परावर्तन का काम करता था। इसमें क्या है, बाहर का जो तल है ना, वो जो बाहर का तल है वो परावर्तन का तल काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके डिफिनेशन। देखिए डिफिनेशन, परिभाषा क्या है? उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्या है? परावर्तन उभरा हुआ। देखिए ये वाला तल है, ये उभरा वाला तल है, ये यहाँ से परावर्तन का इसका तल का काम करेगा। ठीक है, ये वाला तल जो है परावर्तन का काम करेगा। ठीक है, तो भी बोल रहा है कि इसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, बाहर वाला। और अंदर वाला जो तल है क्या होता है? कलई किया होता है। क्या चीज? कलई किया होता है। ठीक है, और देखिए अर्थात गोले का बाहरी तल क्या होता है? परावर्तक तल होता है। यानी कि जो बाहरी वाला जो तल है ये परावर्तक तल है, अंदर का क्या है? कलई किया हुआ है। ठीक है, तो ये है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और जान लीजिए, इसको बोलते हैं केंद्रक, बोलते हैं केंद्रक। इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या चीज? ध्रुव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो है M1 और M2 क्या है? इसका दर्पण है। क्या चीज? M1 और M2 एक दर्पण है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, गोली दर्पण के कुछ मुख्य फैक्टर देखते हैं। जैसे मान लीजिए वक्रता केंद्र, तो ये जो है कि गोली दर्पण का जो केंद्रक होता है, केंद्र जो, ठीक है, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ध्रुव और जो केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इसी को क्या कहते हैं? वक्रता की त्रिज्या बोलते हैं। क्या चीज? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ध्रुव क्या होता है? अब ध्रुव को जो है कि देखते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष देखते हैं बच्चों, ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव जो है क्या होता है कि M1 और M2 जो ये दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को जहाँ पर ये मिलती है या काटती है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाती है, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दर्पण का द्वारा क्या होता है? देखिए M1 और M2 जो ये बीच में जो रेखा आपको दिख रही है हल्का हल्का, इसमें डैश डैश, इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारा कहते हैं। अब मुख्य अक्ष को समझने के लिए इसको आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें फोकस दूरी क्या होता है, क्या है? इसे उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वो वास्तव में मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु जो है, कोई किरण जो है कि, ठीक है, कोई दर्पण पर क्या समांतर आ रही है। क्या चीज? समांतर आ रही है। ठीक है, इस पर दर्पण पड़ने के बाद क्या ये फोकस से होके क्या निकल जाएगी, उसके बाद ऐसे ही समांतर ये आएगी, ये भी फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, तो कह रहा ये कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वह वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष से समान, देखिए जो कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात क्या प्रवर्तन होकर किसी मुख्य अक्ष पर क्या आगे मिलती है या मिलती हुई क्या है प्रतीत होती है, तो इस प्रकार उसको क्या बोलते हैं? उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु का दर्पण के क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है,
ये है, मुख अक्ष से आने वाली समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, ठीक है। दर्पण के परावर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तव में या तो मिलती है या मिलती हुई है, देखिए मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए यह आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है, पर्दा के पीछे, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो उस बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, मुख फोकस दूरी, फोकस बोलते हैं, क्या चीज, मुख फोकस। ऐसे इसको किसे डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, मुख फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये भी एफ हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। यानी कि एक और एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए इसके फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरने के पश्चात, ठीक है, समांतर और कोई आ रही है किरण, और उसके बाद परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर जाकर मिल रही है, ठीक है, तो उस बिंदु का क्या बोलते हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख फोकस करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है, क्या चीज, एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं बच्चों कि इसमें जो है जो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है, क्या चीज, दुगुना होता है। अगर 2 को पक्षांतर किया जाए इधर तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, c/2 होता है, क्या चीज, c/2। अगर कहीं आपको दे दिया एग्जाम में, मान लीजिए फोकस दूरी दे दिया, एफ दे दिया, अब आपको वक्रता केंद्र निकालने को बोल दिया, तो क्या करेंगे, इधर 1 करके तिरछा पक्षांतर करके आप वक्रता केंद्र निकाल देंगे, या इसमें इस फार्मूला को रखेंगे तब भी आ जाएगा, ये इस फार्मूला को रखेंगे तब भी आपको ये मतलब वक्रता केंद्र या फोकस दूरी आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या वक्रता केंद्र जो है फोकस दूरी के क्या है, दुगुना है, क्या चीज, दुगुना, यानी इससे 2 गुना है वक्रता के। ये वक्रता केंद्र से फोकस दूरी क्या चीज है, आधी है, क्या चीज, आधी है, क्लियर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका 6 पॉइंट था, और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस